क्या आपको पता है कि जिसने ज्ञानव्यापी पर सर्वे का फैसला दिया, उसी जज रवि कुमार दिवाकर को जान से मारने की धमकी मिल रही है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ज्ञानव्यापी पर सर्वे का फैसला देकर जज रवि कुमार कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, यानी कुछ लोग उनको जान से मारना चाहते हैं और इसीलिए ज्ञानव्यापी पर सर्वे देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर की सुरक्षा की मांग भी उठाई गई है। ये मांग एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाईकोर्ट को बाकायदा एक पत्र लिखा है और उस पत्र को लिखकर उन्होंने ये मांग उठाई है कि जज रवि कुमार को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं बताती हूँ कि कौन वो लोग हैं और क्यों वो जज रवि कुमार को मारना चाहते हैं। आखिर क्यों कट्टरपंथियों के निशाने पर जज रवि कुमार हैं? आपको याद होगा वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले में साल 2022 की बात है, जब कोर्ट ने सर्वे कराने का आदेश दिया था और बड़ी बात है कि कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ भी और उस सर्वे में हिंदू मंदिर होने के सबूत भी सबके सामने आए थे। लेकिन सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार को अब कट्टरपंथी मार देना चाहते हैं, उनकी हत्या करना चाहते हैं। सर्वे का फैसला देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को सुरक्षा बढ़ाने को लेकर बाकायदा एक खत भी लिखा था और उन्होंने अपने इस खत में लिखा था कि वर्तमान में उन्हें जो सुरक्षा मिली हुई है, यानी जितनी सुरक्षा उनके पास है, वो नाकाफी है। इस्लामिक कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समुदाय का ब्रेन वॉश करने में लगे, ये भी उन्होंने अपने खत में जिक्र किया था और कहा था कि वो मुझे काफिर बताते हैं और चाहते हैं कि मेरी हत्या कर दी जाए, इसलिए मुझे और मेरे परिवार को पर्याप्त सुरक्षा की जरूरत है। ये खत लिखकर जज रवि कुमार ने मांग की थी। इससे पहले अप्रैल में भी धमकी मामले को लेकर जज रवि कुमार दिवाकर ने बरेली के एसएसपी को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने बताया था कि एक हफ्ते से उन्हें धमकी भरे इंटरनेशनल कॉल्स लगातार मिल रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत ही गंभीर बात है। आपको साथ ही याद भी होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के एक एजेंट को पिछले साल लखनऊ में इन्हीं जज के आवास के पास से ही गिरफ्तार किया था। अब आप इस मामले की गंभीरता को समझ जाइए। वहीं बड़ी बात देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट को इसी मसले पर बाकायदा खत लिखा है और जज रवि कुमार को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग भी इनकी तरफ से उठाई गई है। एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज जस्टिस त्रिपाठी का क्या कहना है वो भी आपको बता दूं। वो कह रहे हैं कि दरअसल जस्टिस दिवाकर को मिली सुरक्षा जो है वो अपर्याप्त है, नाकाफी है और इसे बढ़ाने की जरूरत है, यानी उनको अतिरिक्त सुरक्षा दिए जाने की जरूरत है। इसी बीच आपको ये भी बता दूं कि इसी महीने की शुरुआत की अगर बात करें तो अदनान नाम के शख्स के खिलाफ भी जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी देने का जो मामला है वो भी बाकायदा दर्ज किया गया है और जांच में खुलासा क्या हुआ है, जांच में पता चला है कि इस्लामिक कट्टरपंथी जज दिवाकर की हत्या की साजिश रच रहे हैं, यानी उनको वो मारना चाहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट को लिखे खत में उधर जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने ये कहा है कि ये बेहद संवेदनशील मामला है और अगर अदनान की गतिविधियों पर रोक ना लगाई गई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है, इस बात को भी इंडिकेट किया है। जज सर्वे का आदेश देकर के खत में जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कहा कि ये बेहद ही संवेदनशील मामला है, अगर अदनान की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा। तो सर्वे का आदेश देने वाले जज दिवाकर वर्तमान में बरेली में एडिशनल सेशन जज के पोस्ट पर तैनात हैं। ज्ञानव्यापी फैसले के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षा देने का आदेश भी दिया था, लेकिन वर्तमान में सुरक्षा में इस समय उनके सिर्फ 2 ही सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहने वाले जो आतंकी हैं उनका सामना करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। अब आप ये सोचिए कि मसला कितना गंभीर है। ये मसला बहुत गंभीर है, मतलब एक जज फैसला देने के बाद खतरे में पड़ गए हैं, उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। लेकिन ऐसे कट्टरपंथियों को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी नजर में ऐसे कट्टरपंथियों का आखिरकार इलाज क्या है, जो ना कानून की मानते हैं और ना ही संविधान की मानते हैं? यहां तक कि अब देखिए कि जज को भी ये लोग नहीं बख्श रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।